हेलो दोस्तों, बागुड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त बागुड़वा सर, मैथमेटिक्स लेक्चरर फ्रॉम जयपुर। यहाँ हम दोस्तों रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड, इसके अलावा ऑल कंपटीशन एग्जाम से संबंधित साइंस और मैथमेटिक्स का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी और आरबीसी पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो एक ऑथेंटिक कंटेंट माना जाता है। तो आज हम परसेंटेज की बात, लगातार 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दी, ये 5वां वीडियो है जिसमें हम आज परसेंटेज का एक पार्ट होता है वोटिंग, उससे संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके अलावा जो भी मेरा दोस्त कोई अगर न्यू इस यूट्यूब पर बागुड़वा एसबी के यूट्यूब पर आया है तो वो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अदर जितने भी फ्रेंड है वो इसे लाइक करें और अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त बागुड़वा सर, मैथमेटिक्स लेक्चरर। तो यहाँ दोस्तों हम लगातार कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ मेरे जो भी कोई भाई बंधु या उनके कोई दोस्त जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रतिदिन 10 बजे मैथमेटिक्स पेपर सेकंड की क्लास बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। शायद ही यूट्यूब पर सेकंड पेपर की क्लास निःशुल्क चलती हो, तो उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक मजबूत कदम के साथ रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये 2022 कंपटीशन, ये वैकेंसियों का युग है और इसमें कई दोस्तों की तकदीर बदलने वाली है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन लगातार जारी रखें। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल कोड रखना चाहता हूँ। इस मोटिवेशनल कोड के साथ हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करेंगे एक नई उत्साह और नई ऊर्जा के साथ। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। हाँ दोस्तों, जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, डरने वाले को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। तो अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। मैं यहाँ से आपके लिए कलर है वो चेंज कर देता हूँ। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। हाँ, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वो 2100 मतों से विजय हो गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। जब मेरे प्यारे दोस्तों एक को 65% मत प्राप्त हुए हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 35। मैं कलर थोड़ा सा आपके लिए चेंज करता हूँ दोस्तों, और इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। हाँ, जब एक उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुए तो दूसरे को 35% मत प्राप्त हुए। यस या नो? क्योंकि टोटल तो 100 ही है। तो मैं अगर ऐसे बोल लूँ कि इसको कितने ज़्यादा मिले हैं? 30% ज़्यादा मिले। यस या नो? अगर मैं परसेंटेज में बात कहूँ तो मैं कहूँगा इसको 30% ज़्यादा मिले हैं। क्वेश्चन वाला हमसे क्या बोल रहा है कि इसको 2100 ज़्यादा मिले हैं, तो मैं 30% का मान जो है 2100 के बराबर रख लूँगा। मेरी बात भी सही है, मैंने कहा 30% और क्वेश्चन वाले ने कहा 21%, इसलिए हम दोनों सही हैं, एक परसेंटेज में और एक अंकों में। यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, 1% का मान निकालेंगे। तो 1% का मान निकालोगे प्यारे दोस्तों, ये वाला 30 इसके बटा में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2100 बटा 30, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, 7 तिया 21, 1% का मान आ जाएगा प्यारे दोस्तों 70। हमें टोटल मत पूछा गया है, कुल मत अगर पूछा जाए तो दोस्तों 70 का क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 7000। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर तो आ गया। इसके अलावा मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए और बता दूं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले उम्मीदवार को कितने मिले, वोट कितने मिले, तो 65 का किससे गुणा कर देना है दोस्तों? एक का मान कितना है? 70। तो एक का मान आने के बाद तो जिसका पूछे उससे गुणा कर देना है। और अगर पूछा जाए 35 वाले को कितना मिला, तो 35 का 70 से गुणा कर देना है, और कुल पूछे तो 100 से गुणा कर देना है। तो आंसर हमारा कितना आ गया है?
7,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसी उम्मीदवार एक चुनाव में कुल मतों का 20% तो अवैध घोषित कर दिया। 20% अवैध घोषित कर दिया, इसका मतलब वैध कितने थे? 80 थे। वैध कितने थे दोस्तों? 80 थे। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। यदि हारने वाला 2880 मतों से हार गया तो कुल मत बताइए। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों ये देखो आप, 20% वैध तो जो वोटिंग थी वो तो अवैध घोषित कर दी, तो पीछे वैध कितने बचे? 80। तो अब हम 80% की बात करेंगे। 80% में से एक उम्मीदवार को 70% प्राप्त हुए। किसका? 80 का। तो अब 70% का मतलब हो गया 70 बटा में 100 गुणा में 80। 70 वैध मतों का 70% है दोस्तों। यहाँ सीधा मत रख देना भाई, एक को 70 मिले, एक को 10, 80 हो गए। ये नहीं, इसने लैंग्वेज पर ध्यान देना। एक को वैध मतों का 70% मिला है तो वैध मत कितने? 80%। उसका 70% निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आया? 56। जब 80 में से एक को 56 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 24, क्योंकि टोटल तो 80% ही बहुत पड़े। एक को 56 मिले तो दूसरे को 24 मिले। इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना आया दोस्तों? 32। जीतने, यहाँ से मेरे पास दो लैंग्वेज आएगी कि जीतने वाला जो था वो 32% से जीत गया, हारने वाला था वो 32% से हार गया। दोनों बात सही है। अब मैं कहूँ कि उम्मीदवार जो था वो 32% वोट से हार गया, और क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? कितने से हारा दोस्तों? 2880। 2880 से हार गया। यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 2880 बट्टा में क्या आ जाएगा? 32। जब 32 का 9 से गुणा करेंगे, 90 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2880। तो 32 का जब 2880 में भाग लगाओगे तो सीधा सा भाग लगा के आप देख सकते हो 90 आएगा दोस्तों। और हमें क्या पूछा गया? कुल मत। कुल मत कभी भी पूछा जाए, कुल मत पूछा जाए, कुल परसेंटेज पूछा जाए, कुल संख्या पूछी जाए, कुल की जब बात आती है तो हम परसेंटेज 100 पर लेके चलते हैं। एक का मान 90 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 का मान हो जाएगा 900। 100 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 9000। तो टोटल मत कितने प्राप्त हुए दोस्तों? 9000 प्राप्त हुए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दोस्तों दे रखा है कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी, एक को 60% मत प्राप्त हुए, हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुए, तो जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए? अब टोटल मत नहीं पूछे गए दोस्तों, यहाँ जीतने वाले का परसेंटेज पूछा गया है। तो जब प्यारे दोस्तों एक को 60 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 40, क्योंकि यहाँ वेद वाला तो है नहीं कॉन्सेप्ट। तो दूसरे को कितने मिले हैं? 40। तो इसका मतलब जीतने वाला कितने से जीत गया? 20% से। एक को 60 मिले, दूसरे को 40, तो जीतने वाला 20% से जीता, और या हारने वाला 20% से हार गया। बात तो एक ही है। तो ये कहता है कि 2400 मतों से हार गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये 20% से आ रहा है या फिर 2400 से आ रहा है। बात तो एक है। यहाँ से 1% का मान निकालोगे प्यारे दोस्तों तो 2400 बटा में 20 आएगा। 0 से 0 आप इसका क्या कर दो? कैंसिल। 2 का इसमें भाग लगा दो तो ये आ गया 120। यस या नो? 120। अब प्यारे दोस्तों मुझे बताओ इसने किसका मान पूछा है? इसने मान पूछा है कि जीतने वाले को कितना मिला। तो जीतने वाले का परसेंटेज कितना है दोस्तों? 60। एक का मान कितना आया? 120। तो 60 का 120 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो कितना आ जाएगा? 7200 आ जाएगा दोस्तों। इसने जीतने वाले का पूछा है, जीतने वाले को 60% मिला, एक परसेंटेज का मान 120 है, तो 60 का मान कितना होगा? 7200 होगा दोस्तों। अगर कुल पूछता तो हम किससे गुणा करते? 100 से गुणा करते। और अगर हारने वाले का पूछ लेता तो हम किससे गुणा करते? 40 से गुणा करते। किसका? एक का।
और अगर अंतर पूछ लेता तो अंतर कितना है दोस्तों, 20% है, तो हम 1 का किससे गुणा कर देते हैं, 20 का। तो सबसे पहले दोस्तों आपको 1% का मान निकालना है, उसके बाद जिसका पूछे उससे क्या कर देना है, गुणा, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त बागड़वा सर, यहाँ हम कॉन्सेप्ट पर क्लियर कर रहे हैं, जैसी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को लेंगे, ना कोई सूत्र ना कोई फॉर्मूला, ओनली फॉर लैंग्वेज के आधार पर इस मैथमेटिक्स को हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी, एक को कुल मतों का 40% मत प्राप्त हुए, परंतु दूसरे से वह 300 मतों से हार गया, तो कुल मत, मेरी उम्मीद से ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक उम्मीदवार कुल मतों का 40% प्राप्त करता है, तो एक अगर 40% प्राप्त करता है तो प्यारे दोस्तों दूसरा 60 करता होगा, यही बात है। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है दोस्तों, 20% है। अब मैं कह सकता हूं कि एक उम्मीदवार दूसरे से 20% से हार गया, या मैं कह सकता हूं एक उम्मीदवार दूसरे से 20% से जीत गया। ये कहता है कि परंतु दूसरे से वह 300 मतों से हार जाता है। अब देखो 300 मतों से हार जाता है, इसको 40 मिले, इसको 80 मिले, तो ये 20% मतों से हार गया। तो 20% मत का मान कितना है दोस्तों, 20% मत का मान कितना है, 300। एक का मान कितना आएगा दोस्तों, 300 बटा में 20, तो इसको हल करोगे कितना आया दोस्तों, 15। टोटल मत पूछे, मैंने पहले भी बताया था, कुल जब भी संख्या पूछी जाए तो उसका 100 से क्या कर देना है, गुणा। तो 15 का 100 से गुणा करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, 1500। टोटल मत कितने हैं, 1500। फिर से बता दूं दोस्तों, सबसे पहले लैंग्वेज को पकड़ना है, 1% का मान निकालना है, उसके बाद जिसका पूछे, टोटल पूछे तो 100 से गुणा कर देना है, हारने वाला पूछे तो हारने वाले से गुणा कर देना है, जीतने वाला पूछे तो जीतने वाले से गुणा कर देना है, अंतर पूछे तो अंतर से गुणा कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, किसी चुनाव में 10% मत नहीं डालेंगे, वेरी गुड, 10% मत नहीं डालेंगे, तो अब हम कितने पर बात करने वाले हैं, 90% पे, 90% पे बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद देखो, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 54% प्राप्त किए, 1440 मतों से वह जीत गया, तो बताओ कुल चुनाव में कितने वोट थे। ठीक है, अब मुझे प्यारे दोस्तों ये बताओ, यहाँ कन्फ्यूजन रहती है कि 54% है सर, 100 में से है या 90 में से। अब इसने साफ बोला है कि कुल मतों के 54% मत प्राप्त किए, 10% तो लोग वोट डालने ही नहीं गए, तो उस उम्मीदवार को कैसे वोट मिल सकते हैं, इसके मिलेंगे। आप बता दो कि जो 10% बंदे वोट डालने ही नहीं गए तो उसको तो मिलने वाले नहीं है, उसको मिलेंगे 90 में से। किसमें से, 90 में से। तो 90 में से एक को जब 54% मिले हैं तो दोस्तों दूसरे को बताओ कितने मिलेंगे। जब एक को 54% मिले हैं तो दूसरे को दोस्तों कितने मिलेंगे, 36। यस या नो, यस। तो इसको 36 मिले, इसको 54 मिले, तो डिफरेंस कितने का आया दोस्तों, 18 का। यस या नो, 18% का आ गया। तो अब मैं कहूँ कि ये उम्मीदवार 18% से जीत गया, या मैं ये कहूँ ये उम्मीदवार 18% से हार गया, और ये कितना बता रहा है, 1440 बता रहा है, तो 1440 के बराबर रखेंगे। जब दोस्तों 1% का मान निकालोगे तो यहाँ 18 का भाग लगाओगे, 18 8 का गुणा करते 144, एक का मान कितना आया दोस्तों, 80 आया। चुनाव में टोटल कितने परसेंट कुल मत पूछे गए दोस्तों, तो जब भी कुल मत पूछे जाएं तो 100 से क्या कर दे रहे हैं, गुणा, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वोटिंग का नहीं है, लेकिन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है दोस्तों। क्वेश्चन दे रखा है कि किसी मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपये है, इसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो बताओ 3 वर्ष के बाद मूल्य क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, प्रारंभ का मूल्य दिया होता है, अंतिम मूल्य पूछ लेते हैं, अंतिम मूल्य दिया होता है, प्रारंभ का मूल्य पूछ लेते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रारंभ का मूल्य आपको दे रखा है,
और कितने की वृद्धि हो रही है? 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की वृद्धि का मतलब कितना होता है दोस्तों? 110। यस या नो? 110 बटा में 100। कितने की वृद्धि हो रही है? 3 साल लगातार वृद्धि हो रही है, तो 3 से गुना कर दो। 3 साल लगातार वृद्धि हो रही है, तो 110 गुना 110 गुना 110 गुना 110 हो जाएगी। और किस पे वृद्धि हो रही है? 3000। प्रारंभिक मूल्य 30,000। 30,000 दे रखा है। अब इसको कैंसिल करो, 0 से 0 2 कैंसिल होगी, और इस 0 से ये 0 कैंसिल होगी। यहाँ 3 0 है और यहाँ 3 0 कैंसिल आउट होगी। अब हमें क्या करना है दोस्तों? इधर आपके पास 30 बचा, इधर 11 बचा। 11 में 11 का गुणा करोगे दोस्तों 121 हो जाएगा। यहाँ 11 का 3 से गुणा करोगे तो आपका दोस्त हो जाएगा 11 तिया 33। 11 तिया 33 और 3 इसके साथ आ जाएगा 0। अब 121 का किससे गुणा कर देना है दोस्तों? आपको 121 का गुणा कर देना है 33 से। जब भी मेरे दोस्त 121 का 33 से गुणा करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 39,930। तो अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा? 39,930, जिसका प्रारंभिक मूल्य 30,000 था, वो 39,930 पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने टॉप 10 क्वेश्चन देखे हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बागड़ुआ सर लेक्चरर फ्रॉम जयपुर। इसी तरह से चैनल पर बने रहिए। कल हम परसेंटेज का लास्ट पार्ट मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों शेयर जरूर करें।